मेरे ख्याल से आपका सवाल है क्या कोई बिजनेस मॉडल जो एक मान लो इमाम है मस्जिद के, या मस्जिद में जो जी जी मुअज्जिन है या खादिम है जी या दीनी तालीम देते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, क्या वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए कुछ मशवरे दें? आप ये जी चाहते जी हैं? जी जी, जी तो हम उनको बिल्कुल उनके बिल्कुल लिए कई मशवरे दे सकते हैं इंशाल्लाह। फौज भाई आप जी स्टार्ट करो। ज़ैद भाई सबसे अच्छा मशवरा उनके लिए मेरा ये है कि क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनकी जो तालीम है वो दीनी मरहले में हुई है, दीनी फ़ील्ड में हुई है जी और वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, किसी न किसी मदरसे से यानी नदवा है जैसे लखनऊ में या और जगह है, वहाँ से वो मतलब मुंसलिक होंगे, वहाँ से वो रिलेटेड होंगे, वहाँ से वो फ़ारिग होंगे। उनके पास वहाँ की सनद यानी कि डिग्री भी होगी। इन लोग को ये चाहिए कि बहुत एक इस तरीके से शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को डिज़ाइन करें, डिप्लोमा कोर्सेज़ हो गए, कुछ सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ हो गए, 15 दिन के, 20 दिन के, ट्रेनिंग्स हो गई, महीने-महीने भर की तजवीद की ट्रेनिंग हो गई या कुछ और कोई छोटा-मोटा कोर्स हो गया, जैसे स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट करके कोई कोर्स हो गया। उसके बाद वो कुछ एक एग्ज़ामिनेशन मॉड्यूल डिज़ाइन करें, व्हाट्सऐप के ज़रिए या कुछ थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ एक ऐप बनाने के ज़रिए, वो उसकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें। अगर आप 10-20 लोग भी लेकर के आ गए एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट, ज़ाहिर है कि आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, जी आपकी वहाँ पर कॉस्ट इनकर हो रही है, यू कैन चार्ज फॉर दैट, ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज़ करा रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स पे, बहुत सारी ऐप्स पड़ी हैं इंटरनेट पे, तो हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? हम ये क्यों सोचते हैं कि दीन का अगर कोर्स है, दीन की कोई पढ़ाई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आप अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे, आप अगर मिडल ईस्ट की तरफ देखेंगे, तो वहाँ जितने बड़े आलिम हैं, जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, जो कोर्सेज़ कराते हैं, दे चार्ज फॉर इट, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है, उनको भी अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है, तो दे कैन चार्ज सम गुड अमाउंट और उससे इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा काम शुरू हो सकता है। प्लस इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको कुछ ना कुछ छोटी-मोटी डिग्रीज़ मिल सकती हैं, कुछ सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, कुछ डिप्लोमा डिग्रीज़ मिल सकती हैं, जो कि अल्टीमेटली उनकी उस पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन से मुंसलिक रहेंगी या वेरिफाइड रहेंगी कि जहाँ से उन्होंने फरागत अपनी हासिल करी है। जी भाई, आपको सबसे पहली चीज जो भाई ने बताया ना, मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये अपने मस्जिद के इमाम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि उनको फाइनेंशियल जरूरत है, उन तक पहुंचाएं कि क्या प्लान जो फौज भाई ने बताया ना, ये लॉकडाउन से ये चीज बहुत बड़ी मार्केट इसकी ओपन हुई है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन टीचिंग। आप क्या जानते हैं? अरबिक जानते हैं, तजवीद जानते हैं, आप हिफ्ज कराना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लास लो, जूम बेस्ड क्लास, गूगल मीट में क्लास पढ़ा सकते हैं। और ये इसका बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल, यानी पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। यानी कि हो सकता है कोई अमेरिका से बच्चा आपके पास पढ़ने आएगा, बस आप अपना एक एक इमेज बना लो, अपनी अपने अपने हो सकता है व्हाट्सएप की स्टेटस पे लगा दो, हो सकता है आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोल करके उसमें डाल दो, और कहाँ हो सकता है जहां जहां हो। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अपने आप को वहां पे प्रमोट करें कि, और उसके अंदर ये इमेज के अंदर डाल सकते हैं फॉर ट्यूशन, कॉन्टैक्ट दिस नंबर फॉर कोर्सेज। फर्स्ट भाई उससे आगे का एक स्टेप बोल रहे थे, वो ये था कि कोई कोर्स डिजाइन करके, अब देखिए मिसाल के तौर पे गूगल फॉर्म होता है ना, उसमें भी क्वेश्चन आंसर का एग्जाम लिया जाता है। तो आप सिंपल तौर पे कोई कोर्स बना रहे हो, उन्होंने कहा ऐसे बस 50 मौजू है, जैसे किस्सुल अंबिया, अंबिया की स्टोरीज हो गई, या बच्चों की क्लासेस है, या फिर बड़ों में कितने सारे लोग अरबिक सीखना चाहते हैं, तजवीद सीखना चाहते हैं, कुरान पढ़ने नहीं आता है। अच्छा चलो सैफ भाई, मुझे बात बताओ, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुद भी कोई उसी फील्ड से ताल्लुक है आपका, या आप कहीं जैसे ऐसे ही पूछ रहे हैं सवाल? नहीं, मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग फील्ड से। आप क्या पढ़ाते हैं, बोलिए, मिसाल दीजिए, क्या मैं पढ़ाते हैं, एक मिसाल दीजिए। जैसे मैं जामिया इस्लाम, ये क्या कहते हैं, जामियतुल इमाम बुखारी से मेरी फरागत है, मैं बुखारी हूँ। ओके माशाल्लाह, आपका आपका अरबिक लैंग्वेज आती है? तो अरबिक लैंग्वेज आती है, और मैं अभी यहाँ कर्नाटक में एक स्कूल में पढ़ा रहा हाँ हूँ, तो यहाँ जी, पर रह के चलो थोड़ी सब लोग बहुत ध्यान से इंग्लिश सुनो, भी आती है। अभी जी मैं लाइव शेयरिंग करके आपको बताऊंगा। देखिए एक आइडिया ये भी है कि आप कोर्स बना करके अपलोड करो कुछ वेबसाइट्स जी पर, जैसे अब मैं मिसाल दे रहा हूं, अब ये एडेक्स वेबसाइट है, अब ये एडेक्स जी का मैंने वेबसाइट आपके साथ शेयर की, देख रहे हो आप लोग? अब मैं इसके अंदर सर्च करूंगा अरेबिक लैंग्वेज, सपोज करो अरेबिक लैंग्वेज। अब अरेबिक लैंग्वेज सिखाने वाले कितने स्पीकर, कितनी कोर्सेज है, तो आप देख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये एडेक्स हो गया। चलो एडेक्स के अलावा मैं जाता हूं, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट में वो कौन सी यूडेमी पे वेबसाइट है कोर्सेज की? कोर्सेज यूडेमी, यूडेमी यूडेमी, मैं एडेक्स पे आ गया, मुझे एक्चुअली यूडेमी पे जाना था। करेक्ट, यूडेमी बहुत अच्छा है, एडेक्स नहीं, यूडेमी पे जाओ। तो मैं यूडेमी पे गया, अब यहां पर मैं अरेबिक लैंग्वेज करके सर्च किया, आपको दिख रही है ना स्क्रीन? अभी मैं जी लाइव कर रहा हूं बिल्कुल। सर्च,
जी। अब देखो 9,500 कोर्स है अरबिक जुबान सिखाने वाले। कितने? 9,500 कोर्स। अच्छा, अब इसके अंदर देखो ये टॉप पे जो आ रहा है अरबिक लैंग्वेज कोर्स, कितने का है इसका प्राइस? देखो 400 रुपए का। हाँ जी 400 रुपए का, लेकिन कितने लोगों ने स्टार्स दिया है? 1418। 1418 लोगों ने स्टार दिया। मैं कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूं। 1418 लोगों ने 1418 को आप डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, सॉरी डिवाइडेड बाय 0.10। क्यों? बता रहा हूं क्यों, पहले करिए आप। यानी कि उसका 10वां हिस्सा। हाँ हाँ, जितने लोगों ने कोर्स लिया होगा उसके कम से कम 10% ने रिव्यू किया होगा। अच्छा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर तो बाय 10, बाय 10 क्योंकि ये स्टार लोगों ने स्टार दिया है, तो 1400 जब 18 लोगों ने स्टार दिया है तो कम से कम उससे 10 गुना लोगों ने कोर्स किया होगा। फौज भाई ये बोल रहे हैं, सही है ना? तो 14,180 और 400 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने का बिजनेस किया है इन्होंने मालूम है? 56 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। समझ रहे हो? ये जो पहला कोर्स ऊपर दिख रहा है ना आपको, मैं बड़ा करूं, इन्होंने 56 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। अच्छा, अभी इसमें नीचे और, लेकिन मैं आपका नेगेटिव पार्ट भी बताऊंगा इसका। इसके नीचे देख रहे हो, ये देखो 3,755 लोगों ने रेटिंग दिया है इसको। 22 घंटे का कोर्स बनाया इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज का। 22 घंटे का कोर्स बनाया है, 400 रुपए में सेल कर रहे हैं, और कितने लोगों ने रेटिंग दी है? 3735। ठीक है, इंटू 400 करो, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहा हूं, तो ये इन्होंने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है ये सेकंड कोर्स ने, 1.5 करोड़। हाँ, और इसके अंदर ये यूडेमी क्या है ना, 70% रेवेन्यू खुद रखता है, सिर्फ 30% कोर्स क्रिएटर को देता है, 30%। लेकिन 30% भी बहुत है। अब उन्होंने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया, अगर आप 30% देखोगे इसका कितना हो गया? 45 लाख, 42 लाख हो गया, 45 लाख हो गया तकरीबन। हाँ, 45 लाख हो गया। मतलब क्या है? अब ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही लाइव में एक मिसाल दे दिया, ऐसी दसों मिसालें हैं, ऐसी दसों मिसालें हैं। और अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है, तो मैं एक ऑनलाइन कोर्सेज का ऑप्शन एक दिया हम लोगों ने, ऑनलाइन कोर्सेज का। ऑनलाइन ट्यूशन एक हुआ, ऑनलाइन कोर्सेज सेकंड हुआ। हाँ, इसके लिए जो है अलग से हाँ, एडिटिंग करना, इसको इसमें जो है कंटेंट रेडी करना, उसके लिए जो पीपीटी लाइन है क्या? एडिटिंग करना, टाइपिंग करना, ट्रांसलेशन करना। हम जो कोर्स जो रेडी करेंगे तो उसमें जो है वो सीखना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए कोई अलग कोर्स कैसा है ना, आपको एडिटर फ्रीलांसिंग में मिलते हैं आजकल। क्या है ना, एडिटर वगैरह बहुत ज्यादा लोग खुद के मोबाइल से कर लेते हैं। आप वीडियो बनाओ अपने मोबाइल से और मोबाइल से एडिटिंग कर लो। और जो आप बोल रहे हो ना, अब इसके अंदर मान लो कि कोई चीज है, तो fiverr.com एक हुआ। हाँ, fiverr.com, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये भी शेयरिंग करके बताता हूं। यहां जाके आदमी प्रोफाइल क्रिएट करे। ये फाइवर एक ही नहीं, ऐसे दसों बैठे हैं। फाइवर हो सकता है इसमें बहुत पॉपुलर है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रांसलेशन आता है, अरबिक ट्रांसलेशन करना, चलो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे अरबिक ट्रांसलेशन, इसके अंदर अकाउंट बनाओ, और अरबिक ट्रांसलेशन में देखोगे कितने सारे लोग जो है ना ये ट्रांसलेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी यानी जस्ट मैंने एक थोड़ा सा डेमो दे दिया। आई थिंक फिलहाल तो यहाँ पे ये एक सेकेंड लाइन हो गई कि fiverr.com पे अपने अपने प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ना, देखिए, शरिया एडवाइजर बनो अपने एरिया के अंदर। बिजनेसेस को शरिया एडवाइजर बनो, उसको थोड़ा अपनी नॉलेज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेड करेंगे तो आप बिजनेसेस को शरिया एडवाइजर। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बिजनेसेस को शरिया की फिक्र होनी चाहिए कि मैं शरीयत की लिमिट को तोड़ तो नहीं रहा हूं, मैं कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा हूं, और ऐसे शरिया एडवाइजर्स की सर्विसेज लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, अभी मैं कुछ ऐसे हम लोग आइडियाज बता रहे थे। उसी तरह एक और चीज है जिसके अंदर काउंसलिंग के, मान लीजिए मिसाल के तौर पर कुछ लोग जैसे जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कुछ चीजों में, मैरिज के इश्यूज वगैरह, बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स ये खिदमत के तौर पे हो सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ एक सर्टेन चीज, कोई फीस वगैरह भी एक सर्टेन लेवल पे चार्ज की जा सकती है काउंसलिंग की। और इमाम अपने आप को वो लेवल पे बनाए, मैच्योर बनाए, जो प्रॉब्लम्स को समझे, माशरे के ना क्या प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन दें, उनको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करें। तो काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह भी बहुत कुछ है। एक और चीज है, एक और काम ये हो सकता है कि अपनी यूट्यूब चैनल बनाए वो इमाम, और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल में आपको पता है एड रेवेन्यू तो हलाल के अंदर मशकूक बात है, क्योंकि उसमें कुछ हलाल है, बहुत कुछ हराम है, लेकिन ज्वाइन बटन के जरिए जो चीज आएगी वो हलाल होती है। कि कोई ज्वाइन बटन दबाता है, उसमें कुछ चार्ज देता है, पर मंथ पैसे देता है, वो एक हलाल इनकम है।
ज्वाइन बटन के जरिए है, या सुपर चैट के जरिए भी जो चीज आती है वो हलाल होती है, तो वो इमाम अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है। तो ये तो बस अभी बताया, अभी आपको पता है ऐसे दसों और आइडियाज है। जितना सोचेंगे उतने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें रखी है। हो सकता है कि कोई एक छोटा मोटा स्टॉल वगैरह लेकर के रेंट पे दिया जाए, हो सकता है कि कोई मस्जिद का नमाजी उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसा एक इन्वेस्टमेंट करके दे दे, जिसके जरिए उनकी एक साइड इनकम स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं एक बात बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इमाम वगैरह जो कुछ हराम बिजनेस करते हैं। हराम बिजनेस के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे तावीज बना के बेचना, ये हराम चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने तो शिर्क किया। तो बहुत सारे इमाम जो अपने हालात से मजबूर होते हैं वो इस तरह से बहुत सारे दूसरी जगहों पर ऐसे देखा जाता है कि लोग अपने तावीज बना के बेचते हैं, ये हराम चीज है, ये हराम कमाई हो गई। उसी तरह से कई सारी जगहों पर ऐसे जो बाबा वगैरह बन जाते हैं और फिर हर कोई उनके मुरीद बन के उनको चढ़ावे चढ़ाते हैं उनके ऊपर, इस तरह से चीजें होती है, वो भी एक चीज होती है जो गलत है। लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें काहिन वगैरह टाइप के काम भी कुछ, मैं गलत लोगों की बात बता रहा हूं, लेकिन बस एक आगाह करने के तौर, आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बात बोल रहा हूं। तो अब हलाल, जब वो सब हराम काम तो नहीं कर सकते हैं ना, जो तौहीद वाले इमाम है, जो कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, जो शिर्क के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग हराम काम बिजनेसेस वो लोग नहीं करेंगे। तो उनके लिए इमामों को, मुक्तदियों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे इमाम की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो कैसे हम उनको फाइनेंशियली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसा वो इंडिपेंडेंट कैसे हो, उनको किस तरह से सपोर्ट करें, ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए वो लोगों को। और ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट जमा करके एक छोटा स्टॉल ले लिए, एक छोटी दुकान ले लिए, ताकि उनके फैमिली के खर्चे चलते रहे। मैं तो चाहता हूं सबसे बेस्ट ये कि इमाम अपनी खुद की इनकम से दीन की दावत का काम करें, इतना इंडिपेंडेंट हो जाए। और एक चीज, हमारे बैतुल माल हमारा अच्छा कायम होना चाहिए, जिसमें ऐसे सब इमामों को, दाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स ना हो, बल्कि उनकी पूरी किफालत लेनी चाहिए। एक होता है सैलरी, एक होता है किफालत। तो यानी सैलरी में बस सैलरी, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा, लेकिन एक होता है कि पूरी तरह से किफालत हो, यानी कि उनका खर्चा, कभी हॉस्पिटल, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, खर्चा आ गया, तो वो भी वो संभाले। इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए कम्युनिटी को, ताकि वो लोगों को फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने कुछ मशवरे दिए। हाँ जी, अभी आपके जहन में कोई ऐसी जो नॉलेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियली जो है हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट प्लान्स भी लेना, जो हमारे लिए जायज है, हम ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो है किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है जी, सूदी ना हो, ऐसी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है, और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी एक कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कई सारी। जी फौज भाई, आप कुछ बताएंगे? गवर्नमेंट कोर्सेज हैं बहुत सारे, खासतौर पे मदरसा स्टूडेंट्स के लिए भी अलग-अलग स्टेट्स में कोर्सेज हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर भी ये लोग ये फ़ायदा उठा सकते हैं, वो एडिशनल स्किल अपने आप पे डेवलप कर सकते हैं वहाँ पर। ये कंप्यूटर कोर्सेज हैं, एडिटिंग कोर्सेज हैं, जैसे भाई ने भी पूछा भी था बीच में कि एडिटिंग का भी काम है इसमें, तो अपने से वो रिलेटेड जो भी फील्ड सिलेक्ट करना चाहे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, जो एक पर्टिकुलर टेन्योर का कोर्स हो रहता है, उसके बाद जो है कहीं न कहीं ये प्रोफेशनली सेटल कर सकते हैं अपने आप को। जी, बाज स्टेट के ना कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सपोर्ट भी, फंड सपोर्ट चीजें भी होती है। बाज ऐसा भी होता है कि कुछ यानी कि मदरसे के टीचर्स को कुछ कॉलेजेस में ऐसा टीचर का भी जॉब मिल जाता है साथ में, ऐसा कुछ स्टेट्स में ऐसा सुना गया है कि ये पॉसिबिलिटीज भी होती है। तो देखिए, एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद करता हूँ सैफ भाई, हम लोगों ने कुछ चीज आपके साथ कीमती शेयर की होगी। माशाल्लाह, बहुत सारी मुफीद बातें सुनने को मिली। इंशाल्लाह ताला खैर करे आप लोगों के साथ। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर।